सर्दी से है बुरा हाल। और बताओ क्या हाल चाल। तो वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। और आज हम लोगों को प्रोबेबिलिटी में कुछ देखना पड़ेगा। यार दिमाग खराब हो गया, इतनी टाइम से वीडियो वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, मूड एकदम ऑफ हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों का एग्जाम चल रहा है 12वीं वालों का, और इधर हम साला उनके साथ साथ लगे हुए हैं। और मैं सच बताऊं, और ये सारे 12वीं वाले, पता है 12वीं वालों का क्या हाल है कि उनको तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, बस वो बिंदास आराम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीतम नगर में जाके चाट फुल्की खाना है और घूमना फिरना है। तो खैर, पढ़े ना पढ़े वो उनकी मर्जी है। भाई हमारा काम पढ़ाना है, टीचर्स तो पढ़ाते ही हैं। अब आप नहीं पढ़ते हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, तो आज काफी बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे सामने, और अब हम लोगों को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट जितना होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी, संभावना, चांस क्या होता है। प्रोबेबिलिटी, चांस किसे कहते हैं, कौन सा, मतलब क्या, कैसे, जैसे हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं। सलमान खान का एक था ना, तो वहां पर आपको परसेंटेज बताने पड़ते थे कि इतने परसेंट आदमी ये करते हैं, इतनी परसेंट औरतें ये करती हैं। तो संभावना, वही की बात हो रही, संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमें हमारी जिंदगी में कितनी परसेंट किसी चीज की होने की संभावना है, या चांस कितना है। ठीक है भैया, तो समझ में आ रहा है कुछ कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर चांस के बारे में जानेंगे कि क्या चीज है चांस, कैसे होता है, कि हमारे पास होने की कितने परसेंट चांस है, मेरे चैनल के सक्सेस होने की कितने परसेंट चांस है, और जिंदगी बर्बाद होने में कितने परसेंट चांस है। ठीक है, बर्बाद होने के 100% चांस है हमारी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का चैप्टर देखना है भाई। आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए कैसा है। कॉपी किताब जो है बढ़िया से खोल लो, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक तरीके से प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है। 9th और 10th को बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th 12th का अलग होता है। ठीक है, तो वो 11th 12th का वीडियो हम बाद में बना देंगे। और अभी के लिए हमारा प्रोबेबिलिटी हम लोगों को 9th 10th का देखना है। 9th 10th के बच्चे जरूर देखें इस वीडियो को, अगर नहीं देखेंगे तो उनकी किस्मत खराब है फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, कैसे होगा, देखिए समझिए इस चीज को कि प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने पहले बता दिया कि संभावना, चांस, कितने प्रतिशत आपके साथ क्या हो सकता है। जैसे आप पास होने के चांसेस कितने हैं। अगर आपने किसी डाइस को फेंका, आप लूडो में खेल रहे हो, डाइस को फेंका तो डाइस में 6 आने की संभावनाएं कितनी है, 3 आने की संभावना कितनी है। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है भाई, तुम लोग समझ लो उस चीज को। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्या है, देखिए इसके मेन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक शादी में आप जाते हो। ठीक है, आप एक शादी में जाते हो, ये ओनर है। ठीक है, ये एक ओनर है शादी का, इसने शादी ऑर्गेनाइज की है। ठीक है, इसने शादी ऑर्गेनाइज की, इसने कितने प्रकार के भोज करवाए हैं, मतलब कितने प्रकार के खाने बनवाए हैं। 56 तरीके के खाने बनवाए हैं। कितने? 56 टाइप्स के उसने अपने शादी में खाना बनवाया है। ठीक है, अब 56 प्रकार के भोग, मतलब अब बताइए कि 56 प्रकार के भोग बनाया है, और अब मेरे को दावत दे देता है। वैसे मैं शादियों में ज्यादातर दावत ही खाने जाता हूँ। ठीक है, बाकी चीजें तो आप लोग करने जाते हैं, खैर छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ मेरे को आता है, मैं भी आता हूँ यहाँ पर शादी में, मेरे को भी दावत मिली है, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन क्या देखो, पर्सनैलिटी के हिसाब से इंसान खाना खाता है, उतना ज्यादा तो खा नहीं सकता। तो मेरी पर्सनैलिटी आपको साफ साफ दिख रही है कि किस हिसाब से है। तो ज्यादा से ज्यादा तो मैं 20-30 प्रकार के ही खाने खा पाऊंगा। तो मैं उस शादी में जाता हूँ, और मैं वहां पर कम से कम मान लेते हैं हम कितना, देखो मैक्सिमम मैं 14-15 तक ही खा सकता हूँ, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि मैं 20 तरह के खाना खा लेता हूँ। ठीक है, मैंने 20 टाइप्स के खाने को टेस्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन टोटल कितना था तुम्हारा वहां पर? 56 तरीके का था। मैंने सारे खाने को खाया नहीं, मैंने सारे खाने में खा नहीं पाया, क्योंकि मेरी बस में नहीं था, मेरा पेट इतना बड़ा नहीं है कि मैं इतना सादा खाना खा सकूं। ठीक है, तो अब कह सकते हो कि अगर यहाँ पर बोला जाए कि बताइए कि मैंने वहां पर कितने परसेंट खाने को खाया, यानी नहीं समझ रहे हो, कितने परसेंट खाने को टेस्ट किया। ठीक है, कितने खाने को टेस्ट किया। तो हम अमाउंट तो हमारा 20 है। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना था हमारा? 56 है। तो अगर हम कहें कि मैं कितने परसेंट खाने को टच कर पाया, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप सिंपली क्या करते हो, 20 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 100, और जो भी आता है आपका कैलकुलेशन करके आप लोग उसको क्या कर लेते हो, सॉल्व करके आंसर निकाल लो कि मैंने इतने परसेंट मैंने खाना खाया। ठीक है, तो ये परसेंटेज ही चांस होता है। और चांस में और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? असल में प्रोबेबिलिटी एक तरह का परसेंटेज ही है किसी को। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, 100 में से परसेंटेज में क्या करते हैं, 100 में से हम कोई चीज को देखते हैं। ठीक है, 100 में से 56%, 20%, 15% ऐसे देखते हैं। उस तरह प्रोबेबिलिटी में 0 से 1 के बीच में देखा जाता है। यानी कुल मिला के जो ये आप ये कर रहे थे, ये 100 से मल्टीप्लाई
छोड़ दो, नहीं करो इसमें। जब जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे मान लो मैं गया, मैंने 56 खाने थे, मैंने उसमें से कितने खाली खाने खाए, उसमें से 20 खाना खाए, तो बस इस 100 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपका प्रोबेबिलिटी निकलता है इससे। इसमें ये जो है आपका ये प्रोबेबिलिटी है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 जा 4 एंड ये 5, ये 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/14 इस टाइप का। इसको पॉइंट में निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम हमेशा प्रोबेबिलिटी को कैसे A0 से लेके 1 के बीच में हम उसको बताते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं हमारे कि किसी चीज को हमने किया, ठीक है। अब जैसे मैं जाता हूँ वहां खाना खाने के लिए, तो 20 खाना ही खा रहा हूँ। कोई मोटू जाता है अगर खाना खाने के लिए, हो सकता है वो 50 खाने को टच कर जाएगा। तो 50 खाने को टच करेगा, तो इसका मतलब हम उसको उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे या परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे 50/56 गुणे 100, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करके परसेंटेज निकाल लेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो प्रोबेबिलिटी। तो बहुत ही सरल होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमाता है, तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के वर्डिंग को समझना है हम लोगों को। अगर क्वेश्चन के वर्ड को समझ पाएंगे तभी हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है भैया। सुन रहे हो भाई तुम? ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें होती, कैसे क्या होता है। अभी आपको हमने मोटा मोटा समझा दिया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। हमने मोटा मोटा बता दिया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ और। तो प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए सिर्फ 2 चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उन दोनों के बारे में हम बता दें, जिसे कहते हैं सैंपल स्पेस यानी कि टोटल आउटकम कहते हैं, और दूसरा होता है इवेंट। बस 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भैया। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सैंपल स्पेस और टोटल आउटकम, इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लो पहले, ठीक है। जितनी पॉसिबल वैल्यू, जैसे कि हम वहां पर गए थे खाना खाने के लिए ना, तो उसी से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए शादी में हम लोग गए थे वहां पर खाना खाने के लिए, तो टोटल आउटकम यानी कि सैंपल स्पेस का मतलब होता है जितने टाइप के खाने थे, टोटल खाने की क्वांटिटी, यानी कि जो वहाँ का जो मैनेजर था, यहाँ जो जिसने शादी ऑर्गेनाइज की थी, तो उसने कितने खाने बनवाए हैं, मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितना खाना हो सकता है वहां पर। तो 56 तरीके से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पहले ऑर्डर दे दिया है कि 56 तरीके के खाने ही बनेंगे। तो जो टोटल आउटकम होता है वो ओवरऑल होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे टोटल आउटकम में आपने एक पासा फेंका, ठीक है, एक पासा फेंका, उसमें कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर आ सकता है ना। तो ये होता क्या है कि जो टोटल आउटकम होता है उसमें क्या होता है कि आप कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटीज काउंटेबल होती है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज इनकाउंटेबल इन टोटल आउटकम, यानी कि टोटल आउटकम का मतलब सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग को उसमें देख लेनी है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए 56 तरीके के था, तो उसका टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, उसका टोटल आउटकम ऐसा लिखते टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस या जो भी है टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। पहले वाले का हम बात कर रहे हैं, मतलब शादी में जो खाना खाने के लिए गए थे ना, तो वहां पर टोटल खाना कितना बना है, 56 तरीके का, ठीक है। इस तरह से जैसे डाइस में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे उसके टोटल आउटकम, वो वाले के, दूसरे वाले के, यानी कि डाइस की बात करें तो। और यहाँ पर ये शादी की बात कर रहे हैं तो 56 तरीके के बन जाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं किसी और चीज से, हेड टेल करते हैं हम लोग, तो हेड टेल में कितना होता है टोटल आउटकम, भाई देखिए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बीच में खड़ा होगा सिक्का, उसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, अरे ये तो सब्जी वाले, और ठीक है, कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को टोटल आउटकम देखना है, कोई भी चीज की पॉसिबिलिटीज निकालनी। जैसे आपके एग्जाम में नंबर, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 500 में से नंबर होता है तो 500 आपका टोटल आउटकम आएगा, और जो आप जितना आप स्कोर करोगे वो आपका दूसरी चीज होगी, उसको हम बताते हैं आगे चल के। तो टोटल आउटकम का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। सैंपल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जो आपका इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी पूरी वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू, उसने कितना अरेंजमेंट करके रखा है या पॉसिबल कितना कर सकता है, वो सारी की सारी वैल्यूज क्या कहलाती है, टोटल आउटकम, यानी कि सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। इवेंट की बात करेंगे। अब दूसरा आता है इवेंट। अच्छा, ये सब्जी बेचने रोज चला आता है। अच्छा, दूसरा है जो वो इवेंट है, ठीक है। इवेंट किसे कहते हैं, देखो ये 2 ही चीज के बारे में पढ़ूंगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। 9th क्लास में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना नहीं है, क्वेश्चंस करोगे तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुत्ते दिमाग खराब कर लेते हैं मेरा तो, ठीक है। तो ये इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब समझो, अब वही शादी से ही लेते हो, शादी से ही देख लो। देखो इवेंट का मतलब ये हो गया
इवेंट का मतलब ये हो गया जो आपको आप जितना कर सकते हो, ठीक है, जितना दिखाओ। वो मालिक जो कर रहा था 56 तरीके के खाने बना रहा था, आराम से बना लिया उसने 56 तरीके, भाई जिसको खाना है खाए, जितने खाना है उतने खाए, ठीक है, तो जितने खाने उतने खाए। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि मेरे पेट में जगह कितनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी जगह है। अब इतने जगह में मैं इतना खाना थोड़ी नहीं भर पाऊंगा ना भैया। हाँ, थोड़ा थोड़ा अगर चखता तो मैं 56 तरीके के खाने खा लेता, लेकिन मेरा पेट तो ठीक है उतने खाने में भर जाता। मतलब कितने खाने को मैंने टच किया, एक बात, ये कुत्ता थोड़ा भौंकना बंद कर दे तो मैं भौंकना शुरू करता हूँ। आधी जिंदगी तो कुत्तों ने परेशान कर रखी है। घर में शूट करने का यही प्रॉब्लम है, अगल बगल से कोई ना कोई बैकग्राउंड आवाज आती रहती है। खैर चलो ठीक है, छोड़िए। चलो देखो भाई, तो इवेंट का मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग उस चीज पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग सिर्फ इधर इधर ही ध्यान दो, ठीक है। तो इवेंट पे का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब ये होता है कि भैया देखिए, आप इवेंट का मतलब ये हो गया कि अगर 56 तरीके के खाने उसने बना रखे हैं, मेरे पेट में कितनी जगह है, सिर्फ और सिर्फ 20-30 प्रकार के खाना खाने की, टच करने की हिम्मत है। 20-30 प्रकार का खाना अगर मैं खा सकता हूं, तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा कि हाँ भाई, मेरा इवेंट जो है, जो मैं परफॉर्म कर सकता हूं, वो सिर्फ 30 तरीके का। तो मेरा इवेंट कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, तो 30 तरीके के हम लोगों के खाने हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम लोग इवेंट को हमेशा किस तरह से करेंगे कि भैया हमारा जब भी कोई भी इवेंट होगा, तो हम 56 नहीं लेके इवेंट की बात करेंगे। ऐसा इवेंट ऐसा ही लिख लो, ठीक है। तो इवेंट क्या हो जाएगा हमारा, हमने कितने तरीके टच किया, मान लो 30 तरीके के खाने को टच किया, तो ये हमारा इवेंट हो जाएगा जो मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है। देखो, प्लेटफॉर्म तो किसने बनाया है, प्लेटफॉर्म उसने बनाया है जिसने शादी में पार्टी में बुलाया है। उसने एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, भैया आप आके यहाँ पर परफॉर्म करो। अब परफॉर्म का मतलब खाना खाने के लिए तो बुलाया ना मेरे को, तो वही परफॉर्मेंस हो गई मेरी। मैं परफॉर्मेंस कितना दे पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 30 का परफॉर्मेंस दे पा रहा हूँ, 30 तरीके खाने खा पा रहा हूँ। तो मेरा परफॉर्मेंस इसके हिसाब से ये हमारा हो जाएगा। ये टोटल आउटकम तो आपको समझ में आ गया है कि उसने कितना टोटल अमाउंट बनाया है खाने, मतलब कितने क्वांटिटीज में बनाया हुआ है खाना, और यहाँ पर मैं कितनी क्वांटिटीज में खाना खा सकता हूँ, वो तुम्हारा इवेंट हो जाएगा। जैसे कि डाइस की बात करें, डाइस में अगर मैं कह दूं कि भैया मेरे को उसको मात देने के लिए, सॉरी उसको गोट काटने के लिए मेरे को मान लो 6 चाहिए या 3 चाहिए, जो भी है, काटने के लिए, तो मैं भगवान से मनाऊंगा कि भगवान मेरे को 3 आ जाए, तभी आएगा, नहीं आएगा। उसकी पॉसिबिलिटीज होगी, कैसे आएगी पॉसिबिलिटीज, देखो उसमें इवेंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 इवेंट हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? हम क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी, मतलब मैं क्या परफॉर्मेंस चाहता हूँ डाइस से, कि सिर्फ और सिर्फ 3 आए, ठीक है। लेकिन आ क्या कह सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब मेरा इवेंट क्या हो जाएगा कि मुझे सिर्फ एक नंबर चाहिए, तो वहां पर मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ एक। ठीक है, समझना इस चीज को। डाइस के केस में सिर्फ एक होगा मेरा इवेंट, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, वो है 3। ठीक है। हेटल की उसमें देखें कि जैसे टॉस होता है, बैटिंग कर रहे हैं हम लोग, अगर मैंने हेड बोल दिया, सॉरी अगर क्रिकेट खेलने गए अगर मैंने हेड कह दिया, तो मेरी पॉसिबिलिटीज देखिए, आने की संभावना क्या होगी टोटल, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब फंसेगी जब ये हमारा, या तो अब देखो हम तो हेड ले चुके हैं, हमने तो हेड ले लिया है, तो हेड ही आना चाहिए, ये मेरे लिए, ये मेरा इवेंट हो जाएगा। तो मेरा इवेंट वहां पर भी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, हमेशा और हमेशा वहां क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को इवेंट और टोटल आउटकम को समझना है। इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट को जब समझ लोगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। आउटकम को और इवेंट को इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझ लोगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें, और बहुत टिपिकल भी होते हैं, बहुत आगे देखेंगे दूसरा टिपिकल। लेकिन अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट था मेरा, ये तगड़ा कॉन्सेप्ट था, जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। अगर आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया, सैंपल स्पेस और इवेंट के बारे में अच्छे से समझ लो, ठीक है। यही 2 चीज पकड़ के चलना है, बाकी और कुछ उलूल जुलूल जो उसमें दिया है उसको करना नहीं है, ठीक है। चलो इसका सिंबल देखते हैं कि क्या क्या सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। तो जब भी देखिए आपको रिप्रेजेंटेशन देना होगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन छोटा सा लेकर उसी तरह रिप्रेजेंटेशन देता हूं मैं। देखिए मान लीजिए एक डाइस है, ठीक है। देखो डाइस में क्या करना है हम लोगों को, एक डाइस है हमारा। अब देखिए उसमें हम लोगों को सैंपल स्पेस को हमेशा किससे लिखेंगे, एस, ठीक है। और इवेंट को हमेशा ई से लिखेंगे, यानी टोटल आउटकम को हम एस से लिखते हैं और इवेंट को हम ई से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, समझिएगा। अगर एक डाइस है, मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है, अगर डाइस है, तो डाइस को क्या करना है हम लोगों को, थ्रो करना है। अब जैसे ही मैंने डाइस थ्रो किया, तो डाइस थ्रो करने में जो सैंपल स्पेस है हमारा क्या क्या आ सकता है, बताइए आप क्या क्या आ सकता है सैंपल स्पेस। देखिए पहला आ सकता है हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लियर, समझना इस चीज को। और इवेंट में मैं कह दूं कि या तो 2 आना चाहिए, ये वाला आदमी मर जाएगा, मतलब 2 आएगा तो ये
ये लड़का जो बैठा ये मर जाएगा, और अगर 3 आया तो ये लड़की बैठी है जो वो खत्म हो जाएगी। तो दोनों को खत्म यानी कि दोनों की गोटे काटने के लिए मुझे या तो 2 चाहिए या तो 3 चाहिए, ठीक है। तो हमारा इवेंट क्या चाहता है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी पॉसिबिलिटीज कितनी है, उसकी पॉसिबिलिटीज तो कितनी थी, डाइस की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल कर सकता हूँ, या तो 3 आए या तो 2 आए। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर इवेंट मेरा जो हो जाएगा या तो 2 आना चाहिए, सॉरी, या तो 2 आना चाहिए या तो 3 आना चाहिए। तो भैया आइए अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। तो बेसिकली अब समझेंगे कि क्या है ये प्रोबेबिलिटी, यहीं से निकलेगा प्रोबेबिलिटी। हाँ तो चलिए देखते हैं कि अब देखिए, अब यहाँ यहीं से हमको समझना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा ये बताइए जरा यहाँ पर एस, ये एस जो दिया है इस टोटल क्वांटिटी है कितनी, क्वांटिटीज में काउंट करनी है, ठीक है। तो ऐसे 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 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ निकालना पड़ेगा, कितने नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें टोटल देखिए नंबर कितने हैं, तो इसको एन एस ऐसा करके लिखना है आपको, ठीक है। इसका सिंबल ऐसा करना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितने नंबर है बेटा, 6 नंबर है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर इवेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एन ई, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं बेटा, 2, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिया और समझने की कोशिश करो इस चीज को, अगर समझ लिया तो अच्छा है, नहीं समझे तो फिर अनाड़िए समझो अपने आप को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि यही प्रोबेबिलिटी, अब सैंपल स्पेस और इवेंट को ही लेकर हमें प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया तक 20 अपॉन 56 कर दिया था, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, सैंपल स्पेस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी का बेसिकली फॉर्मूला। अगर आपको सैंपल स्पेस और टोटल आउटकम काउंट करना नहीं आता है तो आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ये बात लिख के नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है, मैं समझ पा तो क्या करें, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाए, बहुत ही सिंपल हो गया प्रोबेबिलिटी निकालना। भाई कितना हमारा इसकी गोटी काटने और इसकी गोटी काटने की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखो इवेंट हमारा 2 है तो मैंने ऊपर लिखा 2 और नीचे लिखा 6, 1/3, ठीक है। 1/3 चांसेस हैं कि मैं उस दोनों की गोटियों को, मतलब एक की गोटी मैं काट दूं, ठीक है। या तो मेरा या 1/3 चांस है कि इन दोनों की गोटियां मैं काट दूं, सिर्फ और सिर्फ। और परसेंटेज की बात करें वो तो 33.33 ऐसा करके परसेंटेज निकला, 33% चांस है कि मेरा ये यहाँ आएगा, क्या आएगा, 2 या 3, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब चांसेस होते हैं, इस तरह से आपको चांस को देखना है, ठीक है। कुछ भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। तो ये तो प्रोबेबिलिटी का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत ही नॉर्मल था, और बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहे थे तो जल्दी मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि बनाओ, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। देखिए अगर मैंने इस बार 2 डाइस फेंक दिए, ठीक है, जैसे एक बार उसमें क्या था, एक डाइस फेंका था, उसमें 2 डाइस फेंक दिया, ठीक है। 2 डाइस मतलब ऐसे थ्रो कर दे, बहुत सारे गेम होते हैं इसमें 2 डाइस फेंके जाते हैं, ठीक है। तो उसमें चलो प्रोबेबिलिटी उसकी निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 डाइस फेंकूंगा, थ्रो 2 डाइस, ठीक है। तो 2 डाइस फेंकने के लिए जैसे मैंने 2 डाइस फेंके तो टोटल आउटकम यानी कि सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, बड़ा ध्यान से देखिए। देखिए या तो दोनों में आ सकता है 1 1, दोनों में 1 1 आ सकता है, या तो आ सकता है 2 2, ऐसे नहीं कर लेते, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 1 6, ठीक है। 1 6 से ज्यादा तो आ नहीं सकता। दूसरा कंडीशन में आ सकता है तुम्हारा 2 1 आ सकता है, ठीक है। 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसको मैं काट दूंगा जल्दी से। देखो ये तुम्हारा टोटल आउटकम इतना ढेर सारा आया है, ठीक है। टोटल आउटकम यही आ सकता है तुम्हारा टोटल आउटकम, मुझे पसीना आने लगा पता नहीं क्यों, ठीक है। तो देखिए भाई ये आपका सैंपल स्पेस इतना सारा आया हुआ है, कितने हैं टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 6 36, ठीक है।
इसके टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 36। 36 तो आ गए बेटा। देखो 36 तरीके की चीजें आ सकती परफॉर्मेंस, यानी 36 तरीके के खाने बन सकते हैं एक तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अब इस तरह इसमें देखो एग्जाम्पल बहुत क्वेश्चन पुट कर देता है, कहता है कि बताइए अगर दो नंबर का सम जो है ऑड है तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी ऑड नंबर ही आए आपका, दोनों मतलब दोनों डाइस में ऑड नंबर आए, जैसे एक में 3 आ गया एक में 2 आ गया, ठीक है, तो 5 होता है ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर आने की संभावना अगर पूछ लेगा पूरे में तो आपको पहले काउंट करना पड़ेगा इवेंट को, इवेंट आपको दिखाई पड़ेगा, तो इवेंट हमारा क्या है ऑड नंबर का। इन दोनों का सम कितना होता है 2, नहीं लेंगे तो ये ले लिया, ठीक है। इन दोनों का सम ये होता है तो ये ले लिया, ये ले लिया, सिर्फ सारे के सारे जितने हैं ऑड नंबर वाले देखते जाओ, देखो बहुत ही सिंपल बन जाता है, समझ में आ जाता है। यहाँ से ऐसे ये फिर से ये पैटर्न, 3 इसमें इधर वाले 3 इसमें इधर वाले 3 इसमें इधर वाले 3 इधर 3 इधर 3 इधर, ऐसा ऐसा करके देखिए पूरा पैटर्न दिख रहा है। तो देखो नंबर ऑफ इवेंट्स, ये इवेंट्स है जिसपे मैंने सर्कल खींचा हुआ है वो तुम्हारा इवेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ इवेंट क्षेत्रिक 18 इवेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 18। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी तुम्हारी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 18/36, 36, 1.5 चांस है कि आपकी प्रोबेबिलिटी मतलब आपका क्या नंबर आए, ये ऑड नंबर आना चाहिए 1/2, यानी 50% चांस होंगे कि ऑड नंबर आएंगे, 50% चांस होगी कि इवन नंबर आएंगे, ठीक है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है, चाहे तो आप डिवाइड करके कभी भी देख ली, 0 से 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए ये देखो जरा, जैसे कि अगर मैं शादी में गया था वो 56 भोग वाले में, ठीक है, उस दिन क्या हुआ कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा था, ठीक है, समझ रहे हो, मेरे को पेट में दर्द था तो मैं खा नहीं सकता था कुछ भी, ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं खा सकता था। अब उसने तो देखो टोटल आउटकम यानी कि ऑर्गेनाइजर ने तो पूरा 56 तरीके के भोग बनवा रखे हैं, ठीक है, लेकिन पेट में दर्द होने की वजह से मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, मैं गया शायद हाथ मिला के निकल लिया वहां से, ठीक है, या वो सगुन का लिफाफा दे हुए के निकल गया। तो यही चीज है यहाँ पर कि मैंने क्या किया, उसने टोटल आउटकम कितने किए हुए थे, उसने सैंपल स्पेस कितना था उसका 56, लेकिन नंबर ऑफ इवेंट मैंने परफॉर्मेंस क्या दी, कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मतलब मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो वो हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी 0/56 है ना, 0। तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी 0, यानी कोई परफॉर्मेंस ना हो तब आपका 0 होता है, किसी भी तरह का कोई परफॉर्मेंस ना दिया जाए वहां पर जाकर, जैसे कि डाइस फेंका तो डाइस में कोई भी नंबर नहीं आया, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज होती ही नहीं है, लेकिन 0 प्रोबेबिलिटी ऐसा कह सकते हैं, जैसे इस तरह समझ सकते हो कि कोनो मान लो मैंने कोई बॉक्स लिया और बॉक्स में मैंने क्या डाल दिया, सारी काली बॉल डाल दी, ठीक है, काली बॉल डाल दी और हाथ डाल के मैंने कहा कि भैया ऐसा है, अब तुम इसमें से सफेद बॉल निकालो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सफा पता है कि अगर तुम काली बॉल है तुम्हारी और काली बॉल अगर अंदर डली हुई है, मतलब सारी की सारी काली बॉल है, सफेद कहाँ से निकालोगे, हाँ वो जबरदस्ती थोड़ी निकाल लोगे, मैं हाथ डाल के जबरदस्ती निकाली, हाँ एक तो छुपा के अगर जेब में रखे हुए हो सफेद बॉल वो डाल के हाथ से निकाले, हाँ भाई सफेद निकाल लिया, वो अलग बात है। लेकिन जब आपको पता है कि इवेंट हो ही नहीं सकता, उसमें कोई भी तरह का इवेंट नहीं हो सकता क्योंकि सारी की सारी काली बॉल है, तो हम क्या निकालेंगे, कुछ नहीं, गुलर ही निकलेगा और क्या, कुछ नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब हमारा वहां भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी वही चीज को प्रोबेबिलिटी 0 कहते हैं जहां पर कोई भी इवेंट नहीं होता है, ठीक है, जब आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है, आउटकम हो जाए यारो, आउटकम हो, बहुत सारा खाना रखा है, पेट दर्द हो रहा है तो क्या खाएंगे जी, कोई परफॉर्मेंस, नो प्रोबेबिलिटी ही नहीं है मेरे कुछ खाने की वहां पर, ठीक है, कोई चांस नहीं है, ठीक है, नो चांस। जैसे आपके पास होने की क्या चांसेस है, कुछ ना कुछ तो चांस है क्योंकि आप पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ ही ना रहे होते, बिल्कुल आपने पढ़ा ही ना, मेरा वीडियो कभी देखा ही ना होता, प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते ही नहीं होते, तो प्रोबेबिलिटी आने की संभावना कितनी होती, 0%, ठीक है, 0 मतलब 0 चांसेस होती, कोई चांस ना होता। लेकिन अगर अब प्रोबेबिलिटी 1 की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं शादी में गया था, ठीक है, मैं गया, अब मालिक ने कहा था मुझसे कि भैया ऐसा है आप आ रहे हो, मुझे भूख बहुत तेज लगी है और मैं बहुत मोटा हूँ,
इमेजिनरी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, ठीक है, तो मैं खाना कम से कम 150 प्रकार का खा सकता हूँ। 56 मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो मैं शादी में जाता हूँ और मैंने क्या किया, सारे खाने को मतलब सब जितने खाने थे सबको थोड़ा 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 टेस्ट किया, सारा का सारा खाना खाया, यानी कि 56 के 56 तरीकों को मैंने टेस्ट किया, यानी मैंने उसको खाया। तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी। ऐसे देखेंगे जैसे कि अब यहाँ पर देखिए n इज सैंपल स्पेस, तो टोटल उसने 56 बना रखे थे, और इवेंट मैंने कितने परफॉर्म किए, यानी मैंने कितना खाया, 56 खाया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 56 अपॉन 56 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई, यानी कि पूरा का पूरा परफॉर्मेंस हो गया। अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 100% आएगा, और 100% का मतलब होता है कि हमने पूरी तरह से परफॉर्मेंस दी, मतलब पूरा 100% दिया जैसा कि आना था, ठीक है। अब जैसे डाइस थ्रो करोगे तो 1 से लेके 6 तक आने की संभावना कितनी होगी, 100%। कुछ ना कुछ तो आएगा ना यार, या 1 आएगा, 2 आएगा, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 6 प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो जहां पर पूरी चांसेस हो जाते हैं वहां की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जहां पर चांसेस एकदम नहीं होते किसी भी चीज के होने की, तो वहां पर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना है आपको, हमेशा और हमेशा 0 या 1, 0 से 1 तक हो सकती है। और एक और चीज याद रखना है आपको कि जैसे अगर मान लो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जैसे कि मान लो आप डाइस फेंकते हो या डाइस फेंकते हो, ठीक है, तो डाइस में मान लीजिए आपका टोटल आएंगे नंबर ऑफ 6, ठीक है, 6 नंबर आते हैं, और नंबर ऑफ इवेंट आपके दिए हुए हैं, मान लीजिए आपको बोला गया इवन नंबर जैसे 2 4 6 ऐसा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो नंबर टोटल इवेंट क्या हो जाएगा, 3 है, कितने हैं, 2 4 6, ठीक है। तो 3 तरीके से आ सकते हैं, तो ये 3 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तुम तो जानते हो, 3/6, ये कितनी हो जाएगी, 1/2, बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि इवन नंबर के लिए तो निकाल लिया, ऑड के लिए क्या है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अगर बार बार इस तरह से नहीं करना चाहते तो सीधे क्या करिए, आप उसमें से घटा दीजिए, ना आने वाले में से घटा दीजिए, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से आपको जितनी प्रोबेबिलिटी आने वाली है उसको माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 1/2। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे 2 चीज दी हो तो एक ही प्रोबेबिलिटी निकाल कर उसको 1 से माइनस कर देंगे, दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली आलस आ जाता है मुझको, ठीक है, मन करता है कौन बनाए, मूड नहीं करता है मेरा, तो यही चीज है। तो आज मजा आया होगा मेरे ख्याल से, क्लास में नहीं आया तो वो आपकी, आप समझ लियो अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी के और क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। वो जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराएंगे, आईसीएसई बोर्ड वाले से के मतलब एग्जाम्स में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। नमस्कार।